नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रदेश में 76% आरक्षण अधर में लटक गया या फिर सरकार के लिए रास्ता जो है वो आसान हो गया है? इसी को हम इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आरक्षण इस समय प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। साथियों, भूपेश सरकार ने हाई कोर्ट के 58% आरक्षण रद्द होने के बाद 76% आरक्षण का व्यवस्था लेकर आ रही है। हालांकि अभी तक ये लागू नहीं हो पाई है। दोस्तों, चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आरक्षण के मुद्दे पर अब तक के अपडेट के बारे में हम लोग पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग को विस्तार पूर्वक बता चुके हैं, इसलिए उन सभी अपडेट को और दोहराकर आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। दोस्तों, आपको याद होगा इसी आरक्षण मुद्दे पर कल सुबह एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में बताया था कि राज्यपाल मैडम जी ने अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के संगठनों के द्वारा इस 76% आरक्षण का विरोध भी शुरू हो चुका है। इसके लिए बकायदा सर्व अग्रवाल समाज ने बीते 8 दिसंबर को राज्यपाल मैडम जी को पत्र लिखकर अपील किया है कि आप प्रदेश के गरीब सामान्य वर्ग के हितों को संज्ञान में लेकर कृपया इस आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर मत कीजिए। और कल ही मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि राज्यपाल मैडम जी के हस्ताक्षर होने के बाद 76% आरक्षण हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर फंस सकता है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही प्रदेश के सामान्य वर्ग इस आरक्षण संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती जरूर दे सकते हैं। और धमतरी के कार्यक्रम से राज्यपाल मैडम जी का बयान भी कल सामने आ गया। मीडिया से बातचीत के दौरान महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने कहा कि जब तक वो नीतिगत रूप से आरक्षण को लेकर किए गए प्रावधान पर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगी तब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेंगी। राज्यपाल मैडम जी ने यहाँ तक कहा कि बिल पर सरकार के साथ चर्चा करके उनकी तैयारी और रोस्टरों को ध्यान में रखकर ही बिल पर हस्ताक्षर करेंगी। राज्यपाल मैडम जी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने को कहा था, लेकिन अब वो आरक्षण को यानी कि सरकार ने आरक्षण को 58% से बढ़ाकर 76% कर दिया है। ऐसे में अब वो सभी पहलुओं को देखकर और विचार करके ही फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि ये आरक्षण कानून कोर्ट में जाएगा। ऐसे में ये जरूरी है कि हर फैसला सोच समझकर किया जाए। राज्यपाल ने कहा कि अगर आज उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और पता चला कि कोर्ट में मामला चला गया तो फिर पुरानी जैसी स्थिति बन जाएगी। इसीलिए राज्य सरकार के आंकड़ों और कानूनी प्रावधानों पर वो विचार कर रही हैं। अभी राज्यपाल ने आगे कहा कि अगर आदिवासी आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% किया जाता है तो वो तुरंत हस्ताक्षर कर देती, लेकिन चूंकि यहाँ पर सभी वर्गों का आरक्षण बढ़ाते हुए 70% से पार हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर राज्यपाल मैडम जी की बातों को गौर से समझा जाए तो भूपेश सरकार ने सिर्फ उपचुनाव को जीतने के लिए ही 58% आरक्षण को बढ़ाकर 76% किया है। बाकी प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो वास्तव में ये भी असंवैधानिक ही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो हाई कोर्ट 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार घोषित कर दिया है, क्या वो 76% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है? क्योंकि 58% से ज्यादा तो 76% है। और यहाँ पर कुछ लोगों का तर्क ये भी रहता है कि बहुत सारे राज्यों में तो संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। उसी आधार पर छत्तीसगढ़ में भी 76% आरक्षण संभव है, दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं इसके डीप में जाना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। कम शब्दों में आप समझ लीजिए कि जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि बाकी राज्यों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी 76% आरक्षण दिया जा सकता है, तो ये संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि बाकी राज्यों में जहां जहां भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है वहां पर मामला कोर्ट में लंबित है और जिस दिन फाइनल जजमेंट आएगा तो पिक्चर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और रही सवाल संविधान की 9वीं अनुसूची की, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई मामलों पर संविधान की 9वीं अनुसूची के कानून को भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर सकता है और अगर उसको गलत लगा तो उसको खारिज भी कर सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, सभी चीजों को देखने परखने और राज्यपाल मैडम जी के बयान को सुनने के बाद इतना तो पूरी तरह से साफ हो चुका है कि भूपेश सरकार ने राज्य में 76% आरक्षण को समस्या के समाधान के लिए नहीं लाई है, बल्कि अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए लेकर आई है। और इसका सबसे बड़ा शिकार खुद राज्यपाल मैडम जी हो गई है। उनको बताया कुछ अलग गया था और किया कुछ अलग गया है। अब दोस्तों, मैं आपको इसी आरक्षण के मुद्दे पर सामान्य वर्ग का विरोध जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसके लिए कुछ वीडियो क्लिप से दिखाना चाहता हूँ।
दोस्तों कल रात को बिलासपुर के अंदर इसी 76% आरक्षण को वापस लेने की मांग को लेकर सामान्य वर्ग के संगठनों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसका जो है वो झलक आप आगे वीडियो में देख सकते हैं।